घर में एक झगड़ा हुआ है, जिसके बाद बेगम साहिबा जो है उनके मुतालिबात में इजाफा हुआ, और सबसे बड़ा मुतालिबा यह है कि अगर तू मर्द का बच्चा है ना तो मुझे तलाक दे। तू अपनी हिम्मत दिखा, तेरे अंदर हिम्मत है कितनी? तो यार खुदा दा ना लो की गल कर रहे हो, तू मर्द का बच्चा बाना। वो भाई साहब उठते हैं, कागज पकड़ते हैं, कागज के ऊपर एक तहरीर लिखते हैं, तय करते हैं, बीबी दे हाथे फड़ा देंगे और बीबी को कहते हैं चल बीबी जो मांग रही थी अब मैं और क्या कर सकता हूं, तेरा मुतालबा था, तेरा कहना था तो मैंने लिख दिया है। बीबी रोने पीटने लग गई, चीखने लग गई। अब ये कौन मुझे बता रहे हैं? ये खुद इस हैपनिंग का शिकार खातून बता रही हैं। क्यों बता रही हैं? हमने रिसेंटली एक व्लॉग किया था जिसमें हमने ख्वातीन की कुछ नालायकियों को डिस्कस करने की कोशिश की थी, मर्दों की नालायकियों को डिस्कस करने की कोशिश की थी। अब वो खातून मुझे बता रही हैं, शी कॉन्टेक्टेड मी, और वो इसमें बड़ा इत्मीनान का शिकार थी और वो बड़ी खुशी का एहसास भी कर रही थी। इब्तदाई तौर पर मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसी अजीबो गरीब खातून है जो चहचहाते हुए मुझे बता रही है और मुझे कह रही है प्लीज प्लीज मैं आपको बताना चाहती हूं ताकि आप लोगों को भी बताएं। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज अमेज्ड। मुझे हैरत हो रही थी कि बीबी पागल तो नहीं है। बहरहाल मैंने उसको सुना। अब वो खातून कहती है कि जब मैंने इसरार करना शुरू कर दिया कि तू मर्द का बच्चा है, अपने खामन से कि तू मर्द का बच्चा है तो मुझे तलाक दे। अब मर्दानगी को जब चैलेंज किया जाएगा तो ऑब्वियसली मर्द उस पर बिफरेगा भी और उसके बिफरने के नतीजे में कुछ ना कुछ होगा। और ये एक अमूमी प्रैक्टिस है हमारे मुआशरे में औरतों की कि जिस वक्त झगड़ा होगा ऐथे रख, और फिर वो तमाम बर्डन मर्द पर है कि वो होश और हवास से काम ले। वो कागज दिया जनाब मर्द साहब ने, इनके खामन ने, और ने कहा कि आप जाएं अपने वालिदा के घर। रोते पीटते, सिसकियां लेते, बुरी हालत। बीबी कहती मैंने अपने भाई को फोन किया, मैंने भाई को कहा कि भाई मुझे ले जाए। भाई आया, मुझे ले गया। मैंने बताया जी ये हुआ है, खामन मेरा घर छोड़ के चला गया। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि मुझे तलाक हो चुकी हुई थी। मैं घर गई, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। अब भाभीयों के ताने शुरू हो गए, भाइयों के दिलासे भी, और मां जो है वो भी समझा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता पहले भाभीयां बुरी लगनी शुरू हुई, फिर भाई बुरे लगने शुरू हुए, फिर मां बुरी लगनी शुरू हुई। ये तमाम चीजें चलती रही। इवेंचुअली वो खातून कहती है कि 2 माह कुछ दिन हुए थे, मैंने अपना फोन उठाया, मैंने अपने साबिका खामद को कॉल की और मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हारे घर को घर बनाने के लिए हर कुर्बानी दी है, मैंने तुम्हारा मुकम्मल इकराम किया, तुम्हारा मुकम्मल ख्याल रखा, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। वो कहता है यार तुम कह रही थी, मैं क्या करूं, मैं तो खुद मारा गया, मैं तो पिस गया हूं, तुम्हारा कहना था और तुम्हारा इसरार था। तो कहती हैं कि मैंने अपने खामद से कहा, साबिका खामद जो कि उस वक्त समझ रही थी, कि मैंने अपने उस वक्त के माइंड के मुताबिक साबिका खामद को यह कहा कि औरत तो नाकिसुल अकल होती है, तुम तो अकल वाले थे, तुम अकल कर लेते, तुम्हारी अकल मौजूद होती तो मैं आज इस जो है अजीबो गरीब सूरत हाल को ना जूझ रही होती, मैं इस तकलीफ का शिकार ना होती। डिस्कशन हुई, मोहब्बत दोबारा रिवाइव होने लगी। तो खामद ने कहा कि अच्छा मैंने तुम्हें एक कागज दिया था। तो खातून कहती है मैंने कहा हां दिया था। उसने कहा वो कहां है? वो कहती कहीं पढ़ा होगा। उसने कहा क्या तुमने उसको खोलकर पढ़ा है? कहती नहीं मैंने नहीं पढ़ा। वो कहता है उसको जाओ पढ़ो एक बार। फोन बंद होता है। खातून कहती है कि जो मेरा सामान आया था, जो 2 बैग में साथ लेकर आई थी, मैंने वो बैग तलाश करने शुरू किया और मैं लपकी उस तरफ। मैंने चीजें उठाकर फेंक रही थी कि मुझे कागज का टुकड़ा मिल जाए जो लिफाफे में मौजूद था। मैं बावलों की तरह उसको ढूंढ रही थी। खातून कहती है कि कुछ देर बाद वो कागज का टुकड़ा मुझे मिला, मैंने उसको जल्दी जल्दी खोला और उसको खोलने की देर थी कि मेरी दुनिया बदल गई। वो एक्सपेक्ट कर रही थी 2 महीने से, 2 महीने कुछ दिन से,
کہ اس کو طلاق لکھ کے دی ہے اس کے خامن نے. اور وہ کہتی ہے جب میں نے وہ کاغذ پڑھا, میں نے تو اتنی بھی توفیق نہیں نہ کی, کیونکہ میری عقل میں ہی نہیں آیا کہ میں اس کو پڑھ بھی لوں, کیونکہ اس نے مجھے ایک انویلپ میں ڈال کے دیا تھا. اور میں اٹھی, میں نے بھائی کو فون کیا, میں اپنے گھر چلی گئی والدہ کے. اس کاغذ میں سمپل ہی ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو جو کام میں نہیں کر سکتا وہ تمہیں طلاق نہیں دے سکتا. تم کچھ دن کے لیے جاؤ اپنی والدہ کے گھر, اپنے بھائیوں کے پاس, اپنے عزیزوں کے پاس, جب تمہیں لگے کہ واقعی تمہیں میری ضرورت ہے اور آئندہ کبھی تم مجھ سے ایسا مطالبہ نہیں کرو گی تو تم آؤ, یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور اس گھر کی تم ملکہ ہو. خاتون کہتی ہے کہ میں فوری طور پر میں نے کال بیک کی, میں چیخنے چلانے لگی, میں نے اس کا شکریہ ادا کیا, میں نے اپنی ماں کو بتایا, بھائیوں کو بتایا, بھابھیوں کو بتایا, اور بغیر کسی کون آئے گا منائے گا منا کر لے جائے گا, نو. کہتی ہے میں نے سامان باندھا, ٹیکسی کروائی موبائل سے, اور بغیر کسی کو بتائے, بغیر کسی سے پوچھے کہ آپ مجھے جانا ہے نہیں جانا, کیسے جانا ہے, میں ٹک کر کے اپنے خاوند کے گھر پہنچ گئی. سو the purpose was کہ خواتین کبھی کبھی جذبات میں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ وہ اس لمحے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس لمحے کو ہینڈل اور ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. ایون مردوں کے لیے بھی یہی ہے. ایک فریق اگر بدبختی پر چل رہا ہے تو دوسرے فریق کا کام اس کو ریٹیلیٹ اور ریسپونڈ کرنا نہیں ہے. اس کا کام اپنی بریکس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور معاملہ فہمی کے ساتھ آگے چلنا ہے. اگر اگلی دفعہ دوسرا فریق خراب ہو گیا تو پہلا فریق سنبھال لے. انہی قواعد پر گھر چل سکتا ہے. اور خاتون کہتی ہیں آج اس واقعے کو تقریباً 5 سال بیت چکے ہیں اور میں اپنے گھر میں خیر و عافیت کے ساتھ چل رہی ہوں اور کوئی پرابلم نہیں ہے میرے اور میرے خامند کے درمیان. اب ہمارا اختلاف ہوتا ہے لیکن اب میں اپنے خامند کو یہ نہیں کہتی کہ اگر تم مرد کے بچے ہو تو تم یہ کر کے دکھاؤ.